बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट नंबर 9, जैसा कि आप देख रहे हो, वर्कशीट नंबर 9, तिथि 27/7/2021 और सामाजिक विज्ञान भूगोल। बच्चे अपना नाम लिखेंगे, विद्यार्थी अपना नाम, फिर कक्षा अध्यापक का नाम। हमारी वर्कशीट कृषि पर आधारित है। कृषि भारत का एक महत्वपूर्ण क्रिया क्षेत्र है और उसकी आधी से अधिक जनसंख्या जो है कृषि कार्य में लगी हुई है। कृषि को एक प्राथमिक क्रिया के रूप में जाना जाता है और खाद्य उत्पादन किया जाता है। खाद्य उत्पादन के साथ साथ उद्योगों के लिए कच्चे माल भी पैदा करती है, जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले आदि। कृषि के प्रकार, कृषि 4 प्रकार की होती है: प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि, वाणिज्यिक कृषि और रोपण कृषि। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़े पर की जाती है, परंपरागत तरीके से की जाती है और पूरा परिवार समुदाय श्रम के रूप में इसमें लगा रहता है और इसका उद्देश्य जो होता है वो भरण पोषण होता है। कृषि की क्रिया मानसून और मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है कि कौन सी फसल उगानी है, और साथ ही पर्यावरण परिस्थिति के अनुसार निर्भर करता है कि हमें कौन सी फसल इसमें उगानी है। इसमें कर्तन दहन प्रणाली और वहाँ पे 2-3 सालों तक, जब तक उस मृदा की उर्वरता कम नहीं हो जाती, वहाँ पे कृषि की जाती है। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि को छोड़कर अन्य स्थान पर चला जाता है और वहाँ पर भी इसी तरीके से भूमि को साफ करता है। तो इस प्रकार की कृषि को कर्तन दहन प्रणाली कृषि कहते हैं, झूम कृषि भी कहते हैं कुछ क्षेत्रों के अंदर, और इसके अलग अलग देशों और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। गहन जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है और अधिक उत्पादन के लिए की जाती है। इसमें जैव रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। सिंचाई के रूप में ट्यूबवेल, नहर, नलकूप आदि का प्रयोग गहन जीविका कृषि में योगदान करता है। वाणिज्यिक कृषि आधुनिक निवेशों के रूप में की जाती है। अधिक पैदावार वाले बीजों का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, और किसी प्रदेश में ये एक वाणिज्यिक फसल हो सकती है और किसी देश के अंदर एक जीविका फसल भी हो सकती है। रोपण कृषि एक तरह से वाणिज्यिक कृषि है। इस प्रकार की कृषि लंबे चौड़े क्षेत्र में बोई जाती है और इसका जो क्षेत्र होता है विस्तृत होता है। इसमें अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इससे सारा का सारा जो प्राप्त उत्पादन होता है वो कच्चे माल के रूप में उद्योग के लिए किया जाता है। चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना ये भारत की महत्वपूर्ण फसलें हैं। यदि आप एक किसान होते हैं तो एक किस प्रकार की कृषि का प्रयोग करते हैं, ये आपके ऊपर ज़मीन के टुकड़े पर, वहाँ की मृदा के ऊपर, सिंचाई के स्रोत पर निर्भर करता है। गहन, ये बाकी दोनों क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए ऊपर विस्तार से। और कोविड नियमों का पालन करें, अपने हाथ नियमित रूप से साबुन से धोएं। धन्यवाद, थैंक यू।